तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? हम लोग अभी तक क्लास 10 में क्या पढ़े थे? कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते थे एंड ये सीधे ऊपर से नीचे आता था। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ फेंकते हैं, वो एक ऐसे ट्रैजेक्टरी बनाता है और एंड करता है यहाँ पे। ये जो मोशन है इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैं कोई भी चीज़ फेंकता हूँ, ये जैसे जाके ऐसे डिप करके आता है कुछ दूरी में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। नॉर्मली बुक्स में आप देखिएगा बहुत सारे फॉर्मूलाज है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, दिस एंड दैट। तो इतना कुछ याद रखना या रट्टा मारना इज नॉट द सही तरीका। एक फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला, एंड उस फॉर्मूला से आप सब कुछ समझ जाइएगा। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करने बोलूंगा, बट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। उससे क्या होगा, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कुछ हेल्प हो जाएगा हमें पढ़ाने का, राइट? अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले और एक चीज़ हमको जानना जरूरी है, 2-3 इक्वेशन इन 1D। 1D तो हम लोग पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं। तो एक इक्वेशन क्या है इसमें, v = u + at, फाइनल वेलोसिटी, दिस इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। और हमको क्या पता है, s = ut + ½ at²। इसको भी याद रखना है। s क्या होता है, डिस्टेंस, u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, और एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी यूज होगा। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप कोई भी बॉल उठाए या पत्थर उठाए, उसको विद एन एंगल थीटा आप फेंकते हैं। इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं u। तो u का दो कंपोनेंट होगा, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या होगा, u cos थीटा। याद रखिएगा थीटा जिसके साथ अटैच होगा वही कॉस कंपोनेंट होता है, दूसरा वाला साइन कंपोनेंट होगा, u sin थीटा। अब जैसे हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं, यहाँ पे 2 टाइप का मोशन होता है। एक आपका जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u cos थीटा। और ये जो मेरा वर्टिकल मोशन हो रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u sin थीटा। क्लियर? तो अभी हम इस इक्वेशन को लेते हैं, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। अब मान के चलिए ये मेरा है y एंड ये मेरा है x। टाइम हम क्या बोल सकते हैं, अगर x मेरा डिस्टेंस है, u cos थीटा मेरा वेलोसिटी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, x/u cos थीटा। लिख सकते हम लोग इसको। ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट हमको बाद में बताएंगे इसके बाद। अब मान के चलिए मेरा इक्वेशन है s = ut + ½ at²। s अगर मैं इसको वर्टिकल कंपोनेंट पकड़ लूं तो ये क्या हो जाएगा, y = u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, इनटू t। अब टाइम को मैं क्या ले लिया, x/u cos थीटा प्लस ½ इनटू, अब देखिए y के मोशन में मेरा जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो ये क्या होगा, मेरा नेगेटिवली एक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -g t² के हम क्या पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म मानिएगा, x² cos² थीटा। करेक्ट? तो यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, y = u कट गया, x tan थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, -½ gx² cos² थीटा। ये एक इक्वेशन से आपका प्रोजेक्टाइल का जितना भी सम होगा सारा हो जाएगा। यहाँ पे x और y से मुझे क्या मिल रहा है कि मान लीजिए आपका ये पोजीशन है, यहाँ पे y कुछ होगा, x कुछ होगा, तो ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग x के लिए अगर हम x का वैल्यू मुझे पता होगा, इस पॉइंट का हम पुट करेंगे तो इस पॉइंट का y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। अब ये मुझे कैसे हेल्प करता है देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ।
इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। अच्छा, आपको पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। मान लीजिए ये जो मेरा अपवर्ड मोशन है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u साइन थीटा, और टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। करेक्ट, u साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्टिंग है, बट जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं। a क्या है आपको अभी हम बताएं, a होगा मेरा माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो यहां से मैं बोल सकता हूं t इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी। ये t मेरा यहां तक का टाइम निकल गया, बट मुझे कंप्लीट टाइम चाहिए, तो दिस प्लस दिस, यानी कि 2t होगा मेरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। यहां तक क्लियर है? तो मेरे को इक्वेशन मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, रेंज चाहिए, तो रेंज भी निकालते हैं। अच्छा, रेंज का देखिए, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहां भी मेरा y 0 है, यहां भी मेरा y 0 है। तो अगर हम y को 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं। मान लेते हैं रेंज मतलब जहां मेरा खत्म हो रहा है प्रोजेक्टाइल, वहां पे y का वैल्यू 0 होगा। तो 0 इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब यहां से x हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर मेरा रहेगा gx। करेक्ट। तो इसका दो सोल्यूशन होगा, पहला x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x अकेले है। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा इसका, gx इज इक्वल टू 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब tan थीटा को साइन बाई कॉस की करेंगे, कॉस कॉस कट गया, तो ये मुझे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा। तो इट वुड बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी एक्स। तो जो मेरा रेंज होता है, रेंज मेरा क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। करेक्ट। तो एक इक्वेशन से हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल गया, रेंज भी मिल गया, और कोई भी सम आप लोग इससे आराम से कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रेंज कितना एंगल में होता है, तो ये भी हम लोग कर ही लेते हैं। रेंज का आपका फॉर्मूला क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखिए यू स्क्वायर और जी ये तो चेंज होगा नहीं। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब 90 डिग्री होता है, यानी कि 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसलिए कहा जाता है जब हम 45 डिग्री एंगल का ट्रैजेक्टरी करके कोई भी चीज फेंकते हैं उसका रेंज मैक्सिमम होता है। करेक्ट। कोई भी डाउट हो तो पूछिए कमेंट्स में।